एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है। प्रदेश के सभी नागरिक अस्पताल के बाहर कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं और लगातार अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज भी कर्मचारियों ने सिरसा के नागरिक अस्पताल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष जाहिर किया है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी उनकी मांगों को कोरोना काल के समाप्त होने के बाद पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोरोना काल के खत्म होने के बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही प्रदेश के मौजूदा सीएम नायब सिंह ने भी 7 जून को करनाल में सीएम आवास का विरोध कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 महीना बीतने के बावजूद भी सीएम नायब सिंह सैनी ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। कर्मचारियों ने जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की सरकार से गुजारिश की है। तो हम 26 जुलाई से बैठे हैं। वैसे तो हम 7 तारीख को हम करनाल में प्रदर्शन किया था, जिसके बावजूद हमें मुख्यमंत्री महोदय जी हमसे मिले थे। उन्होंने हमारी कहा कि आपकी सारी मांगें मान लेंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि 1 महीने का समय बीत चुका है। उस समय को भी अब तक हमारी कोई मांग नहीं पूरी हुई। 26 तारीख से हमने 4 दिन के हमारी स्टेट कमेटी के आन में 4 दिन की हड़ताल करी थी, तो आज स्टेट कमेटी ने उसको 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। तो बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2021 में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हमारे काम को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए हमें 7th पे की घोषणा करी थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। सरकार के जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं। हमारा वित्त विभाग एक पत्र जारी करके कहता है कि इन कर्मचारियों को बाईलॉज का लाभ नहीं दिया जा सकता, इनको डीए नहीं दिया जा सकता, इनके बाईलॉज फ्रीज करे जाए। हम उन अधिकारियों से पूछते हैं, ये वो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, क्या वो कोरोना काल में अधिकारी भूल गए थे क्या? इन्हीं के कंधों पे कोरोना काल चला, इनको कोरोना योद्धा का नाम दिया। हमारे ड्राइवर, ईएमटी, हमारे डॉक्टर सब ने मिलकर कोरोना को भगाया। परमात्मा ना करे कि ऐसी बीमारी हमारे भारत में दोबारा आए। तो ये अधिकारी भूल चुके हैं, ये कोरोना काल में एनएचएम के योद्धा थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी आम जन की सुविधा दी, आम जन के स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाया। और ये सरकार बड़ी ही एक विकट स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। जो कोरोना काल में सरकार हमें कोरोना योद्धा देती थी, हमारे लिए तालियां बजवाती थी, आज स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारी दरी पे बैठने पे मजबूर है। आगे हमारी स्टेट कमेटी ने 4 दिन का आंदोलन और बढ़ा दिया है। आगे इसके बावजूद स्टेट कमेटी जो भी आह्वान करेगी, सिरसा जिले के कर्मचारी उसमें 100% आहुति डालेंगे। सरकार के उच्च अधिकारियों से कोई वार्तालाप हुई है? वार्तालाप 25 तारीख को हुई थी बैठक। 25 तारीख को वही सीएम मिशन निर्देशक महोदय ये कहते हैं कि जी आपकी जो वेतन है उसको फ्रीज करके आपको देने की तैयारी है। तो हालांकि कल स्वास्थ्य मंत्री का बयान था कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका जल्द समाधान किया जाएगा, आपकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से हमने भी वो सुना था कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि हम 1 या 2 दिन में समस्या का हल करेंगे, लेकिन आज तक हमारे पास वार्ता का कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई अभी तक। क्या लगता है कि जो उनका बयान था वो पूरा नहीं हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल हमें लगता है अगर स्वास्थ्य मंत्री जी ने बयान दिया है तो स्वास्थ्य मंत्री जी उस बयान पर अमल करते हुए तुरंत प्रभाव से हमारी स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए उनको। प्रॉब्लम क्या आ रही है सर? हमारी जो डिमांड्स है ना, हमने सरकार के आगे रखी है। काफ़ी साल हो गए सर, 25 साल हो गए हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ 7th पे की मांग के लिए उठे थे, लेकिन अब हमारी मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए। अब ये सरकार ये कह रही है कि इनकी सैलरी 6 पे के हिसाब से फ्रीज कर दी जाए, या अगर आपको लेना है तो 7th पे आपकी सैलरी को कंसोलिडेट कर देते हैं। तो सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं कि वो अच्छे स्कूलों में पढ़े, और जब हम रिटायर हों तो रिस्पेक्ट से जाएं सर। वो रिस्पेक्ट हमें नहीं मिल रही, हमारा लगातार शोषण हो रहा है। इतनी सैलरी नहीं है हमारी कि हम लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके। नाम के तो हम लोग आयुष डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमें इतनी सैलरी नहीं मिलती सर। महंगाई तो आप बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन आप सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो। परमानेंट करना तो बहुत दूर की बात है। ये लोग जो हमारे हक है ना, उनको भी दबा के बैठे हैं। ये कहते हैं कि एनएचएम तो कुछ मांग ही नहीं सकता, इनको कोई हक नहीं है, ये कच्चे कर्मचारी है, कच्चे पैदा और कच्चे ही मर जाए। 25 साल से ये चल रहा है, तो सरकार तो उनकी मंशा तो यही है ना कि वो पक्का करना ही नहीं चाहती। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर पक्का नहीं कर सकते हो तो हमें 7th पे दो,
जॉब सिक्योरिटी दो, जो EL CCL जो आप परमानेंट को देते हो वो सब कुछ हमें भी दिया जाए। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।